आओ करें बातें जो हैं घर की बातें, रिश्ते हो खराब या करनी हो पैसों की बरसात, आपका घर आपका वास्तु डॉक्टर चावला के साथ। आओ करें बातें वास्तु की बातें, आओ करें बातें। यहाँ पे जो इन्होंने बताया ना कि इन्होंने सबसे पहले उस उपाय को विश्वास से किया। हाँ। कि हाँ, बिकॉज शी वॉज सिक एंड सी सॉल्व किया, कुछ टॉयलेट के अंदर चेंजेस किए, कुछ इन्होंने सोशल सर्विस करी, बहुत कुछ किया इन्होंने और वास्तु की एनर्जीज, अपने घर की एनर्जीज को ठीक किया। अब यहाँ पर कई बारी मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत रिजिड होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं सर, ये सोफा हम शिफ्ट नहीं कर सकते। आई जनरली से कि आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठो। अगर आपकी वास्तु गलत है तो आप अगर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ मैक्सिमम फेस करके अपना वर्क, कंप्यूटर, फोन, टीवी, ये सब चीजें करते हैं, लाइफ का टाइम स्पेंड करते हैं, तो यू बिल्ड अप पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स। आजकल मार्केटिंग में तो यही चल रहा है ना, आप कहीं किसी शोरूम में जाते हैं, आपका फट मोबाइल नंबर पूछते हैं, इफ यू से नो कहेंगे आपके पॉइंट्स जनरेट नहीं होंगे। एंड व्हाट इज पॉइंट? इट इज समथिंग अ रिवॉर्ड और एन इंसेंटिव, और कभी कभी हमें कोई गिफ्ट भी मिल जाता है। सो वास्तु में भी ऐसे ही है कि वास्तु जो फिक्स्ड है, आपकी दीवार फिक्स्ड है, आपके टॉयलेट्स फिक्स्ड हैं, आपकी किचन फिक्स्ड है, बेडरूम फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज, इट इज रेंटेड। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, लाइफस्टाइल में वास्तु को लेकर के आओ। जैसे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 30-35 इयर्स पहले मैंने यही सबको समझाया, बताया कि वास्तु को लाइव रखो। इसीलिए मैंने नाम रखा अपने ब्रांड का लाइव वास्तु। वेयरएवर यू गो इट इज वास्तु। कहीं पर भी जाते हैं वो वास्तु साथ में आप अपना कैरी करो। तो अगर आप अच्छी दिशाओं की तरफ फेस करते हैं तो आपको रिसीव होगा, उनकी ब्लेसिंग रिसीव होगी। बहुत जगह पर मुझे लोगों ने पूछा कि टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए। टॉयलेट्स तो वास्तु में होने चाहिए, सब लोग पूछते हैं वास्तु की डायरेक्शन में होने चाहिए, बट आप इसकी टॉयलेट सीट की फेसिंग बताओ कि हम जो टॉयलेट यूज कर रहे हैं उसकी फेसिंग क्या होनी चाहिए। अब वो फेसिंग चेंज ही नहीं हो सकती क्योंकि बिल्डर ने पाइप को वैसे ही सेटल किया हुआ है। कई बारी हम ऐसे काम करने की बात सोचते हैं, ऐसे बातें वास्तु में लेके आने की सोचते हैं जिसका कोई बेस नहीं होता, और हम उन्हीं चीजों में फंस के रह जाते हैं। तो मैंने उनको ये बताया, मैं बहुत ट्रेवल करता हूँ और मैं होटल्स में जाऊंगा या सपोज करो आपके घर पे आया, आई एम योर गेस्ट, अब मैं कंपास लेकर के तो आपके घर की टॉयलेट को यूज नहीं करूंगा। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट अ गुड डायरेक्शन, मैं तो इस टॉयलेट को यूज ही नहीं करूंगा, ऐसा तो मैं नहीं बोलता। तो ना मैं ऐसा किसी होटल के टॉयलेट में करूंगा, ना मैं किसी पब्लिक के टॉयलेट में ऐसा करूंगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। पुराने जमाने में जब 4 पहर होते थे, आज भी 4 पहर होते हैं, तो टॉयलेट की दिशा पहर के हिसाब से डिसाइड की जाती है कि सुबह का जो पहर है उसमें ये फेसिंग करी जाएगी, दिन का जो पहर है जिसको हम 2 पहर बोलते हैं उसमें ये फेसिंग होगी, शाम का जो पहर है उसमें ये फेसिंग होगी, रात के पहर में ये फेसिंग होगी। तो ऐसे डिसाइड किया जाता था। बट आपके घर में तो वास्तु की जो सीट है टॉयलेट वाली वो तो फिक्स्ड हो गई, उसमें तो आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते। ये देखना चाहिए कि सूर्य उदय की तरफ आपका फेस नहीं होना चाहिए, सूर्य की दिशा की तरफ आपका फेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज सूर्य ही इज द लाइफ प्रोवाइडर टू अस। वो हमें सबको लाइफ प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आवर स्किन, एवरीथिंग। आप लोग सप्लीमेंट्स खाते हो विटामिन डी के, तो हाँ, हमें इम्यूनिटी के लिए
तो सूर्य की जो डिसरिस्पेक्ट करता है वास्तु में, उसको ग्रोथ कभी भी नहीं मिलती। सो दैट यू शुड सी। इवन सन की तरफ हम बोलते हैं कि नॉर्थ की तरफ, मैं हमेशा प्रीच करता हूँ कि नॉर्थ की तरफ पानी आपको पीना चाहिए देख के। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत प्यास लगी है, पी लिया, लेकिन whenever you are in your conscious mind, तो नॉर्थ की दिशा ढूंढो और फेस वहां कर लो। साउथ, जहां पे सूर्य बहुत तेज होते हैं, बहुत प्रखर होते हैं, उस टाइम पे कौन सी रेज निकलती हैं? आप लोग शायद सनस्क्रीन लगाते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सब चीजें सनलाइट से उस टाइम पे आती हैं। अब फायर है, गॉड सूर्य इज फायर। फायर किससे चिढ़ती है? पानी से। तो सूर्य की तरफ, साउथ की तरफ देख के अगर आपने पानी पिया तो कौन चिढ़ जाएगा? भगवान सूर्य चिढ़ जाएंगे, एंड ही विल पुल बैक योर प्रॉस्पेरिटी। ऐसा नहीं है, बट ओवरऑल हमारे माइंड में, हमारे ऑरा में वो सब चीजें आती हैं जिससे हमें लॉसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल वास्तु, जो हम हर जगह कैरी कर सकते हैं। बिना तोड़ फोड़ के हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। नहाते समय कभी भी साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके नहीं नहाना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो जब आप बिजनेस डील पे जा रहे हैं और साउथ फेस करके आपने नहाया, तो आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी नॉर्थ की तरफ। These are very simple things which you can apply in your life. Anything else you like to add? And ever since I recovered, so फिर a few people when I shared with them, so there was this lady, वो मेरे senior की mother-in-law है, उनके साथ ही रहती है, she's about 80 years old. तो they have two oxygen concentrators in their house. Oh She's my always God. on the oxygen. Oh my When God. I told her these things, उन्होंने भीमसेनी कपूर जलाना शुरू किया and ये सब किया। This is the first time वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई और उनके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उन्होंने अपने स्टोर रूम में रख दिया है। She did not have to use it. प्योरिफिकेशन होती So, है भीमसेनी it कपूर से, comes दिस इज मेडिकेटेड। बट Correct. अभी इतनी ज्यादा यूसेज हो गई है इस प्रोडक्ट की कि मार्केट में पेट्रोलियम जेली मिल रही है, Okay. विच इज बीइंग सोल्ड एज भीमसेनी कपूर। अब हमें डिमांड हमारी बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो कैसे हम पूरा करेंगे? सो वॉट एवर वी शुड यूज, इट शुड बी ऑथेंटिक, वो होना चाहिए जी। एंड उनको बोलिए कि जो ईस्ट है ना, वहाँ पे एक मिरर लगाएं और उसके ऊपर एक येलो लाइट डालें, सो उससे भी उनकी जो हेल्थ है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनकी ठीक हो सकती है। Right. आओ करें बातें जो हैं घर की बातें, रिश्ते हो खराब या करनी हो पैसों की बरसात, आपका घर आपका वास्तु डॉक्टर चावला के साथ। आओ करें बातें वास्तु की बातें, आओ करें बातें।